हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन की एक्सरसाइज का 1.29 और 1.30 ये दो क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1.29 स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है नेलोरफिन, जिसका फॉर्मूला है C19H21NO3, similar to morphine, is used to combat withdrawal symptoms in narcotic user। तो एक सब्सटेंस है जिसका नाम है नेलोरफिन और उसका यूज दिया हुआ है। डोज ऑफ नेलोरफिन जनरली गिवन इज 1.5 मिलीग्राम। कैलकुलेट द मास ऑफ 1.5 इंटू 10⁻³ मोलल, स्मॉल m मतलब मोलल, एक्वियस सॉल्यूशन रिक्वायर्ड फॉर द अबव डोज। तो सबसे पहले स्टूडेंट क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में क्या है, एक कंपाउंड के बारे में बात की गई है जो कि एक ड्रग है और उसको यूज़ करने का जो डोजेज है वो है 1.5 मिलीग्राम। ठीक है। सो सबसे पहले हमें वेट ऑफ सोल्यूट दे रखा है W2, दैट इज़ 1.5 मिलीग्राम। अगर इसको हम ग्राम में कन्वर्ट करें तो ये बन जाता है 1.5 इंटू 10⁻³ ग्राम। ठीक है। और एक दूसरा सॉल्यूशन है इसी सब्सटेंस का जिसकी मोलालिटी दे रखी है स्मॉल m, दैट इज 1.5 इंटू 10⁻³ मोलल। मोलल मतलब मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, है ना। सो ये जो मोलल है 1.5 इंटू 10⁻³ इसका मीनिंग होता है दैट देयर इज 1.5 इंटू 10⁻³ मोल्स ऑफ सोल्यूट या ऑफ नेलोरफिन, जिसका फॉर्मूला है C19H21NO3 इज प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। स्टूडेंट यहाँ पे सॉल्वेंट कोई नहीं दिया है तो हम वाटर को सॉल्वेंट मान के चलते हैं। 1 kg ऑफ सॉल्वेंट या जिसको हम 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट। अब नेलोरफिन जो है उसका मोलर मास कैलकुलेट कर देते हैं, दैट इज M2। तो 19 कार्बन है तो 19 इंटू 12 एक कार्बन का वेट प्लस 21 ऑक्सीजन है तो वो ऐसे रख देंगे 21। नाइट्रोजन का मास होता है 14 और 3 ऑक्सीजन दैट इज 3 इंटू 16 हो जाता है 48। टोटल लगाएंगे स्टूडेंट तो ये बन जाएगा 311 ग्राम पर मोल। ठीक है। सो वेट ऑफ सोल्यूट हमारे पास है, मोलर मास है, एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलालिटी है 1.5 इंटू 10⁻³ मोलल, जिसको हम 1.5 इंटू 10⁻³ मोल्स इन 1 kg ऑफ सोल्यूट ऐसा बोल सकते हैं। अब मोल्स ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज N2 इज इक्वल टू W2 बाई M2। W2 है अपना मास ऑफ सोल्यूट दैट इज 1.5 मिलीग्राम, ग्राम में 1.5 इंटू 10⁻³ ग्राम। ठीक है, हमने ये कैलकुलेट करके रखा है, ये रहा। मोलर मास है 311 दैट इज 311 ग्राम पर मोल। ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा और ये अगर हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.00482 इंटू 10⁻³ मोल। ठीक है। अच्छा, अब जो क्वेश्चन है उस हिसाब से मोलालिटी जो दे रखी है, ये स्टेटमेंट को हम देखेंगे, ये वाला स्टेटमेंट। ठीक है, ये स्टेटमेंट देखेंगे। 1.5 मोल्स, 1.5 इंटू 10⁻³ मोल्स कितने में है, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में है, राइट। तो 1.5 इंटू 10⁻³ मोल्स इज प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, मतलब 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सोल्यूट का जो मास है वो काफ़ी स्मॉल है एज कंपेयर टू मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कहो या मास ऑफ सॉल्यूशन कहो, बात एक ही है। और हमारे पास जो मोल्स है वो है ये जो डोजेस चाहिए, है ना। सो दैट इज 0 और ये जो सोल्यूट है दैट इज 0.00482 इंटू 10⁻³ मोल्स कितने सॉल्वेंट में या कितने सॉल्यूशन में होगा। क्वेश्चन का मीनिंग समझो स्टूडेंट।
एक बार मैं वापस बता देता हूँ, ये है मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, जिसका मतलब है 1.5 इंटू 10⁻³ मोल्स प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। जो डोजेज चाहिए वो है 1.5 मिलीग्राम का, विच इज़ इक्वल टू मोल्स में अगर कन्वर्ट करें तो 0.00482 इंटू 10⁻³ मोल्स है। तो बहुत सिंपल है स्टूडेंट, अगर इतने मोल्स में इतना सॉल्यूशन है या इतने मोल्स इतने सॉल्यूशन में है, तो इतने मोल्स मतलब 0.00482 इंटू 10⁻³ मोल्स में कितना सॉल्यूशन में इतना मोल्स होगा। तो ये अगर हम कैलकुलेट करें तो 0.00482 इंटू 10⁻³ इंटू 1000 और 10⁻³ कट हो जाएगा, 1.5 इंटू 10⁻³ ये अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 3.21 ग्राम ये आंसर है सॉल्यूशन का। ठीक है, तो एक बार वापस जरा क्वेश्चन समझो। नेलोरफिन सिमिलर टू मॉर्फिन इज यूज्ड टू कॉम्बैट विड्रॉल सिम्टम्स इन नार्कोटिक यूजर। इस स्टेटमेंट का कोई यूज नहीं है। ठीक है, सिर्फ नेलोरफिन का जो फॉर्मूला है वो मोलिकुलर मास कैलकुलेट करने में यूज होगा। डोज ऑफ नेलोरफिन जनरली गिवन इज 1.5 मिलीग्राम। जो ट्रीटमेंट है उसके लिए जो नेलोरफिन चाहिए वो है 1.5 मिलीग्राम, विच इज़ इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻³ ग्राम। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा है, हम ये डायरेक्टली नेलोरफिन नहीं दे रहे हैं पेशेंट को, राइट। हमारे पास नेलोरफिन का एक सोल्यूशन है जिसकी मोलालिटी है 1.5 इंटू 10⁻³ मोलल। क्वेश्चन ये पूछा है कि ये जो सोल्यूशन है, ये वाला जो सोल्यूशन है उसका कितना मास हमको चाहिए, विच विल कंटेन 1.5 मिलीग्राम ऑफ नेलोरफिन। समझे, तो ये जो मोलालिटी है उसी को हम 1.5 इंटू 10⁻³ मोलल को हम 1.5 इंटू 10⁻³ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट ऐसा बोल सकते हैं, या इसी चीज को हम इट इज प्रेजेंट इन 1 kg या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। क्यों ऐसा, क्योंकि सॉल्यूट का जो मास है वो काफ़ी नेग्लिजिबल है। तो मास ऑफ सॉल्यूट कहो, सॉल्वेंट कहो या मास ऑफ सॉल्यूशन करो, बात एक ही है। ठीक है, फिर मोल्स कैलकुलेट किया तो 1.5 इंटू 10⁻³ मोल्स 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में है, तो 0.00482 इंटू 10⁻³ मोल्स कितने ग्राम सॉल्यूशन में होगा, तो ये आंसर 3.21 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन हो गया। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। तो अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल 1.30 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग 250 ml ऑफ 0.15 मोलर सॉल्यूशन इन मिथेनॉल। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है और क्या फाइंड करना है, मोलारिटी दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है और वेट ऑफ सोल्यूट जो है वो फाइंड करना है, दैट इज W2 वी हैव टू कैलकुलेट। मोलिकुलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड जो है ये कैलकुलेट कर लेंगे। सो फॉर्मूला है C6H5COOH। तो टोटल 7 कार्बन है, तो 7 इंटू 12 टोटल 6 हाइड्रोजन है जिसका 6 मास होगा और 2 ऑक्सीजन का 24। सो इसका अगर हम टोटल करेंगे तो दैट विल बी 122 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये है मोलर मास। मोलारिटी दे रखी है दैट इज 0.15 मोलर और वॉल्यूम जो है वो है 250 ml। ठीक है, सो मोलारिटी का फॉर्मूला है W2 बाई M2 इंटू V इंटू 1000। ठीक है, W2 को सब्जेक्ट बनाएंगे क्योंकि वो कैलकुलेट करना है, तो दैट इज मोलारिटी इंटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू वॉल्यूम डिवाइड बाई 1000। ठीक है, सो मोलारिटी है 0.15, इसको नीचे ही लिख लेते हैं, जगह कम पड़ेगी। मोलारिटी है 0.15 मोलर की जगह मोल पर लीटर। मोलिकुलर मास है या मोलर मास जिसको कहेंगे 122 ग्राम पर मोल इंटू वॉल्यूम है 250 ml की जगह लिखेंगे लीटर डिवाइड बाई 1000। यहाँ पे अगर हम देखें
तो मोल कैंसिल, लीटर कैंसिल। फाइनल आंसर अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आएगा 4.575 यूनिट बच गया ग्राम। तो वेट ऑफ बेंजोइक एसिड विच इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 0.15 मोलर सोल्यूशन इन मिथेनॉल, आंसर इज दिस। तो स्टूडेंट बहुत ही सिंपल दो न्यूमेरिकल थे। वो नेलोरफिन वाला थोड़ा सा अलग है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली फॉर्मूला में रख के आंसर आ जाएगा, इसको 2-3 बार और प्रैक्टिस कीजिएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 1.30 जो है वो बहुत ही सिंपल है। तो स्टूडेंट इस वीडियो के साथ ये चैप्टर में जो यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है उसके जितने भी न्यूमेरिकल है, चाहे हम सॉल्ट एग्जाम्पल की बात करें, आई गेस 3 सॉल्ट एग्जाम्पल है, 5 इंटेक्स के क्वेश्चन है और एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो सारे हमने कंप्लीट कर दिए हैं। तो आई होप आपको सारे वीडियो समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।